जी बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 14 पार्ट है। कहते हैं इंटीग्रेट करो x साइन इनवर्स x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें आइलेट में हमारा सबसे पहले सिलेक्ट करना फंक्शन 1 और 2 कौन सा है। तो आइलेट में इन्वर्स फंक्शन पहले आता है, तो ये साइन इन्वर्स, ये इन्वर्स है, ये अलजेब्रिक है। तो ये मेरा बच्चों फर्स्ट हो जाएगा और ये मेरा सेकंड हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको अच्छे तरीके से पता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन इनवर्स एक्स वैसे आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो एक्स की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, एक्स स्क्वायर ओवर 2 को स्टार्ट में ले आए, साइन इनवर्स एक्स, ये 2 को बाहर ले आए तो 1 ओवर 2 आ जाएगा। और ये क्या करें बच्चों, इस माइनस को ना अंदर ले आए। ठीक है, तो जैसे माइनस को अंदर ले आएंगे तो ये मेरा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। या फिर ऐसा करें कि यहाँ से अंदर, चूँकि माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैंने एक्स स्क्वायर के साथ माइनस लाना है, तो माइनस यहाँ से अंदर भी मल्टीप्लाई कर दें और बाहर भी, तो बाहर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये वाली फॉर्म बनानी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो मैंने 1 से इधर ऐड भी कर देता हूँ 1 और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख लें कि मैंने 1 ऐड भी कर दिया है और 1 मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, माइनस भी कर दिया है। तो बेशक आप यहाँ पे लिख लें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन नोमिनेटर। ठीक है बच्चों, तो इसका फ़ायदा क्या होगा। हाँ जी, तो ये तो सेम आ जाएगा, वैसे का वैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 ओवर 2। अब मैं क्या करूँ, एक फंक्शन ये वाला ले लेता हूँ और एक माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर दिस। ठीक है, उसके बाद माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ हो उसको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो जब इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकें तो एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक रह जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट देख लें ज़रा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओवर ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक आपके पास यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, ऊपर। और इसी तरह क्या करें, इसको 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन इसको अलग दे दें और प्लस माइनस माइनस, हाँ जी, क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 और इसको इंटीग्रेशन अलग दे दें। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 ओवर 2, इसको इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी है, इसको वैसे लिख दें माइनस 1 ओवर 2। अब आपको पता है कि इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इस वाले की जो इंटीग्रेशन होगी वो साइन इनवर्स एक्स, और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब चूँकि मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला था जो कि हमने प्रूव किया था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का बी। वो क्या था, आपका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता था, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे वही फार्मूला लगाना है। इस केस में ए आपका 1 है। ठीक है ना, क्योंकि हम ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस केस में ए 1 है, तो जहाँ जहाँ पर ए होगा वहाँ पर आप 1 पुट कर दें। तो जैसे हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन ए की जगह 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स ओवर 2 साइन स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा ये वाला आपने इसकी जगह आपने पुट कर देना है। जी बच्चों, तो ये आ गया इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें। जैसे पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स,
एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। आगे ये था इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसकी जगह आप ये वाला सारा फंक्शन यहाँ पे पुट कर दें और आगे आ जाएगा -1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए बच्चों, अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स वैसे आ जाएगा, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस, हाँ जी, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा x/4 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, चलें बच्चों, अब ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस, हाँ जी, ये है 1/4 साइन इनवर्स एक्स, ये है -1/2 साइन इनवर्स एक्स। तो इन दोनों में से ना साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/4 माइनस 1/2। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस सी। ठीक हो गया। अब इसका एलसीएम ले लें, 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2, तो ये आपका बन जाएगा -1/4। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों, एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है, ये था बच्चों क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी था, तो ये था आपका, देखें क्वेश्चन आप देख लें, आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो इसके बाद आपने यहाँ पर आपका क्वेश्चन एंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 15 पार्ट। जी बच्चों, 15 पार्ट में है इंटीग्रेशन e की एक्स साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो वहाँ पर लगती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट जहाँ पर 2 फंक्शन हो, यहाँ तो 3 फंक्शन आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक ही फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक फार्मूला होता है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से बाहर डिवाइड भी कर दिया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हाँ जी, तो मेरे पास यहाँ पे फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है, ये साइन 2 अल्फ़ा कर लो। ठीक है, एंगल कोई भी लगा सकते हो, तो साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये है आपके लिए, इसको कंबाइन किया तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन 2x। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये था 3 फंक्शन थे, तो मैंने क्या किया, इसको क्लोज करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, अंदर भी और बाहर भी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इस चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ इस फार्मूले के ज़रिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन 2x। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। चलें बच्चों जी, अब हमें क्या करते हैं, मैं जस्ट इसको लेता हूँ। ठीक है, ये 1/2 को साइड पे रखता हूँ, तो लेट कर लिया इसको i के इक्वल, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की एक्स साइन 2x dx। ठीक है, जैसे i का आंसर आएगा मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, बजाय इसके कि 1/2 को साथ साथ लेता फिरूँ। ठीक है, तो मैंने इसको i का नाम दे दिया है, तो ये बन जाएगा 1/2i। ठीक है, अब उसके बाद हमारा i को सॉल्व करें, जो i का आंसर आएगा ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। ठीक है, चलें जी, अब यहाँ पे देख लें, ये है बच्चों आपका ट्रिग्नोमेट्रिक और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आई लेट में ई सबसे एंड में आता है, तो ये मेरा फर्स्ट होगा। ठीक है, ये टी है और ये टी के बाद ई आता है आई लेट में, तो ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड। चलें जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की एक्स फिर बटे में 1 डी यू ओवर डी एक्स बटे में होता है। ठीक है, तो ई की एक्स की इंटीग्रेशन होती है ई की एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन यू का डेरिवेटिव होता है कॉस यू, फिर आगे डी यू ओवर डी एक्स, यानी 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, तो साइन 2x का डेरिवेटिव बन गया 2 cos 2x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ई की एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ई की एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आप क्या करें, इस -2 को बाहर ले आएँ। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा ई की एक्स कॉस 2x, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये अलजेब्रिक, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो आई लेट में पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, तो ये फर्स्ट और ये मेरा सेकंड, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा ई की एक्स साइन 2x माइनस 2। ठीक है, और ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos u का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन यू फिर डी यू ओवर डी एक्स,
तो cos 2x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 2x, फिर 2x का फर्दर डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की x की इंटीग्रेशन e की x। अब आपने बच्चों क्या करना है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा, e की x साइन 2x माइनस 2, हाँ जी ये बन जाएगा e की x cos 2x, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जब माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 ये वाला और ये 2 ये वाला, ठीक है। इधर बन जाएगा e की x साइन 2x, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस का 4, और ये बच्चों आप देखें यही आपका दोबारा वही इक्वेशन 1 नहीं बन गया, वही क्वेश्चन आई, तो इसकी जगह ये जो आई चल रहा था ये दोबारा वही क्वेश्चन मेरा बन गया, इसको आई का नाम दे दें। अब एक आई ये है, ये 4 आई है, इसको उठा के लेफ्ट साइड पर ले आए, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ तक फिलहाल आपने देख लिया इसको हमने किस तरह सॉल्व किया है, आपने भी इसको इसी तरह सॉल्व करना है। चलें बच्चे, -4 को जब लेफ्ट साइड पे ले आए तो 4 प्लस का आई हो जाएगा, तो आई प्लस 4i, तो ये बन जाएगा 5i, मुझे i चाहिए, 5 को नीचे डिवाइड कर दें तो i की वैल्यू आ जाएगा 1/5, और e की x कॉमन ले लें तो मेरे पास ये फंक्शन बन जाएगा, ठीक हो गया। अब i की वैल्यू पुट कर दें, i की वैल्यू क्या आती है, इंटीग्रेशन e की x साइन 2x dx, और इसकी इंटीग्रेशन आ गई आपके पास दिस, इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें। जो इक्वेशन नंबर ए क्या था आपका, यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन था, यहाँ पे 1/2 और आगे ये फंक्शन था, ठीक है। ये देखें बच्चों, ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन e की x साइन 2x, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 बाहर, और इसका इंटीग्रेशन मैंने फाइंड कर लिया है, बस यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, ठीक है। चलें जी, अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लें, क्या है, e की x को बाहर ले आएँ, ठीक है, 1/5 e की, हाँ जी, e की x 1/5 को बाहर ले आएँ, और इस 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें और इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 1/5 e की x, ब्रैकेट 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 1, इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 साइन 2x, और माइनस, हाँ जी 2/2 cos 2x, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/5 e की x 1/2 साइन 2x माइनस cos 2x, ठीक है। अब मेरे पास एक फार्मूला होता है कि cos 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे cos 2x है, तो यहाँ पे पुट कर दें 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो ये बच्चों आपका आ गया 1/5 e की x 1/2 साइन 2x माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये बुक के एंड में जो आंसर था ये मैंने वही निकाला, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आगे सॉल्व करना पड़ गया ये वाला, ठीक है। आपने भी इसी तरह सॉल्व करना है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 15, यहाँ से यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से इसको आगे नेक्स्ट कंटिन्यू किया मैंने, ठीक है। तो ऐसे इसको इस तरह सॉल्व करके और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन एंड हो गया, ठीक है बच्चों।